ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर पुंछ से है, जहां जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड कल देर शाम से भारी भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद हो गई। रत्ताचंब इलाके में भारी मात्रा में मिट्टी पत्थरों के साथ पेड़ भी गिरे। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके बाद मुगल रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया। लोगों से मुगल रोड पर यात्रा न करने की अपील की गई है। रात में मलबा हटाने का अभियान शुरू नहीं हो सका। अभियान सुबह चलाया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण मलबा हटाने के काम में रुकावटें भी पड़ने की संभावना है। यातायात बहाल होने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं। इस बीच सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के लिए श्रीनगर जाने वाले सभी छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने यात्रा मार्ग तुरंत फेरबदल करें। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीनगर और जम्मू शहर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का हाल जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर से सरोज कफील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और इधर जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम दोनों जगहों का मौसम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरोज, आपके पास आएंगे। जिस तरह से आप छाता लिए हुए हैं, लग रहा है कि मौसम अभी भी श्रीनगर में गड़बड़ है। इस वक्त क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं? बिल्कुल हुरैरा, बिल्कुल जैसा आपने कहा, अभी की कई सारी एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। स्पेशली सीयूईटी के एग्जाम्स लैंडस्लाइड हुआ था, आपने देखा होगा। अभी राजौरी के कुछ इलाके हैं, गुरेज के कुछ इलाके हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, और नेशनल हाईवे 1 जो है, जो श्रीनगर लद्दाख जाता है, वहां पे भी कुछ एरियाज हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से ट्रैफिक अभी हॉल्ट पे है। आपको बता दें, वेदरमैन का जब हमारी बात हुई थी डिपार्टमेंट से, मेट डिपार्टमेंट से, उनका यही कहना है, जैसा आपने अभी कहा, कि 2 जून तक लगातार बारिशें होंगी। और आपको यहां पे बता दूं हुरैरा कि ये मौसम यहां श्रीनगर में अभी बारिशों का नहीं है, और क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिशें हो रही है, उन बारिशों के साथ काफी तेज हवाएं भी है। आपने देखा होगा हाल ही में अभी डल लेक में भी काफी सारे टूरिस्ट भी फंसे हुए थे, क्योंकि शाम को जब वो लोग शिकारा में निकले थे तो काफी सारी तेज हवाएं हुई थी, कई जगहों पे ओले भी पड़े हुए थे। तो फिर उनको जो एसडीआरएफ टीम है उन्होंने इवैक्यूएट भी किया था डल से। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम जो है वो इरेटिक रहेगा। स्पेशली जैसा आपने कहा, 2 जून तक वो इरेटिक रहेगा। कई सारे एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कई सारे जो दूर दराज से लोग आ रहे थे एग्जाम्स के लिए, उनको एडवाइजरी पास की गई है कि वो ऑल्टरनेट रोड्स चूज करें। और यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ओले हुए हैं, हेल स्टॉर्म हुआ है काफी जगहों पे पिछले 1 हफ्ते से, तो काफी सारा मेवा जो है यहां पे, फ्रूट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी हुरैरा। तो बिल्कुल, यानी बेमौसम की एक तरह से बारिश है, जिसकी वजह से किसानों को और आम लोगों को सबको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू में भी बताया जा रहा है कि मौसम ने करवट ली है, और यहां पर भी मौसम का जो मिजाज है वो एक तरह से बदला हुआ है। क्या हालात हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि इस वक्त जम्मू में भी जो बारिशें हैं वो बेमौसम बारिशें हैं। मई के महीने में हम देखते हैं कि टेम्परेचर में उछाल आता है, लेकिन वही उसके विपरीत जो है अभी हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे चला गया है। और अभी जो अपने गंतव्य को जाने वाले लोग हैं, हालांकि अभी सुबह का वक्त है, वो निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खुश है कि मौसम सुहावना है। लेकिन जैसे कि मेरे साथी रिपोर्टर ने कहा कि जो यहाँ पे फसलें हैं, उससे इससे पहले भी हिल स्टॉर्म यहाँ पे हुआ था जम्मू में कुछ दिन पहले, तो फसलों को नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जो बेमौसम बारिश होती है वो लोगों के लिए ठंडक लेकर, राहत लेकर तो आती है, लेकिन जो किसान लोग होते हैं वो काफी इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेमौसम जब बरसात होती है तो उसका फसलों पे जो है उसका नुकसान होता है। और अमूमन इसमें देखा गया है कि
पिछले सालों में कि जून के बाद जुलाई में जो है वो बरसातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस दफा आज 31 मई है और मई का महीना लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में अभी बारिशों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे कि 2 जून तक ये बताया गया है कि कई जगह पे बारिश इसी तरह से हो सकती है। तो ये साफ है। हालांकि कई स्कूलों में कल से यानी कि 1 जून से जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पड़ने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो राहत है, लेकिन जो लोग अपने गंतव्य की तरफ अपने कामकाज की तरफ जाने वाले हैं, जो जिनके पास 2 पहिया वाहन है, उनके लिए दिक्कत होती है कि बारिश जो है वो लगातार होती है तो उसमें भीगने का भी होता है। अब जैसे मैंने अभी एक छत के नीचे में खड़ा हूँ और कोशिश यही है कि अपने आप को बारिश से बचाने की, लेकिन इस वक्त भी मेरे पीछे जो है वो बारिश हो रही है। ये बेमौसम बरसात है और पहाड़ी इलाकों में फिसलन भी इससे ज्यादा होती है और कई जगह एडवाइजरी भी इशू की गई है जो कंसर्न डीसीस हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के जल स्रोत हैं, उनके पास ज्यादा लोग ना जाएं, क्योंकि इस वक्त अचानक जो है फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना इसमें रहती है। तो बिल्कुल एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की जा रही कि बेमौसम की बारिश है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और सीधे हमारे सहयोगी पुंछ से मुनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, पुंछ में भी मौसम लगातार खराब है और इस खराब मौसम का असर मुगल रोड पर भी पड़ा है, क्योंकि मुगल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंछ को श्रीनगर और कश्मीर से जोड़ता है ये रोड। अब क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि कल देर शाम में देखा गया था कि जो हाईवे था वहां पर भूस्खलन हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे और मौसम बहुत ज्यादा खराब था। इस वक्त मौसम का क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल कल शाम से जो है मौसम खराब है और अभी भी रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। और जहां तक मुगल रोड की बात है, मुगल रोड पे कल शाम को जब स्लाइडिंग हुई है और भारी स्लाइडिंग हुई है, जिसके चलते मुगल रोड कल शाम से ही बंद है। और जो डिपार्टमेंट है, मुगल रोड अथॉरिटी और जिला प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि भूस्खलन बहुत ज्यादा हुआ है और वीरवार शाम तक इसके साफ होने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जिस प्रकार बारिश चल रही है उसको देखते हुए वीरवार से भी ये टाइम आगे लग सकता है। और लोगों को साफ कहा गया है कि मुगल रोड की तरफ रुख ना करें, क्योंकि मुगल रोड अभी नहीं खुल सकती है। मुगल रोड में भारी भूस्खलन है और जितना भी प्रशासन की तरफ से है, बैरामगला के आगे जो है चेक पोस्ट जो है उस पर वहां पे बंद कर दिया गया है, किसी को भी मुगल रोड पर जाने की इजाजत नहीं है। और लगता है कि अभी जो है और 2 दिन जो है लग सकते हैं मुगल रोड से बर्फ अपना ये जो मलबा हटाने का, क्योंकि भारी मात्रा में जो है पत्थर, पेड़ और मिट्टी जो है मार्ग पर गिरी है। और ये रत्ताछम इलाका है जो मुगल रोड का, जहां पे जो भूस्खलन हुआ है। बिल्कुल सरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और खासतौर से मुगल रोड पे हम बात करेंगे। एक डिमांड रही है कि जब जब मौसम खराब होता है, चाहे बर्फबारी की बात करें या बारिश की बात करें, तो मुगल रोड बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मुगल रोड का जो राब्ता होता है कश्मीर के लिए और पुंछ और कश्मीर के बीच में, यह राब्ता एक तरह से टूट जाता है। और इसी वजह से एक देरीना मांग रही है कि या तो टनल बनाया जाए या कुछ इस तरह से कोई अल्टरनेट इसके बारे में दिया जाए। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मौसम खराब हुआ है और जो मुगल रोड है उसे बंद करना पड़ा है। देखिए उरैर, अगर हम मुगल रोड की बात करते हैं तो अनलाइक जो आपका श्रीनगर टू लेह हाईवे है या आपका मनाली कुल्लू हाईवे है या जम्मू श्रीनगर हाईवे है, वो काफी पुराने हाईवेज है। जो मुगल रोड है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था। कुछ एरियाज वहां पे ऐसे आते हैं, जैसे पीर की गली है, उसका ऑल्टीट्यूड जो है काफी ज्यादा हाई है, एराटिक मौसम रहता है वहां पे। और क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो वहां के जो टोपोग्राफी है, जो वहां की जियोग्राफी है, कंपेयर टू जो आपका नेशनल हाईवे जम्मू है या लद्दाख है, उससे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहां की जो पहाड़ है ज्यादा मिट्टी के बने हुए हैं, तो वो एक डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है बीकन के लिए या आरएनबी के लिए कि वहां पे वो रोड्स क्रिएट करें। हालांकि अब रोड्स बने भी हैं वहां पे, लेकिन हल्की सी बारिश हो जाती है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि मिट्टी के पहाड़ ज्यादा है तो लैंडस्लाइड ज्यादा आती है। उस वजह से एक खास रीजन रहता है कि ये रोड अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो वहां पे या तो लैंडस्लाइड हो जाती है या वो रोड बंद हो जाता है। जी हुरैरा। बिल्कुल राजन, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक लोगों को इस तरह की बेमौसम की बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, विभाग ने यही कहा है कि जो बारिश है उसका सिलसिला अगले 24 घंटे के लिए रुक रुक के जो है जो मैदानी इलाके हैं उनमें हो सकता है और पहाड़ी इलाकों पे भी
जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं। हालांकि बीच में धूप भी खिल सकती है, लेकिन उसके बाद बादल भी जो है आंख मिचोली का खेल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 2 जून तक जो बादल है वो छाए रहेगी और कई जगह पे बारिशें हो सकती हैं। तभी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे एहतियातन जो है प्रशासन की तरफ से हिदायत दे दी गई है कि जो वाटर बॉडीज है उसके पास ज्यादा लोग ना जाए, और जो नेशनल हाईवे है चाहे वो जम्मू से पुंछ की तरफ लोग जाते हैं या वो भी आप मौसम को जो एडवाइजरी है उसको देखते हुए ही अपना जो टूर है उसको प्लान किया जाए। और वक्तन जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से ऐसी एडवाइजरी जो है वो निकाली जाती हैं और लोगों से यही अपील है कि उसका पालन किया जाए, क्योंकि ये जो बेमौसम बरसात है इसका लुत्फ लीजिए, मजा लीजिए। लेकिन अगर आप अपना कोई टूर प्लान करते हैं खास पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसको आप एडवाइजरी देखने के बाद ही प्लान कीजिए। जी बिल्कुल, यानी अगर आपको सफर पर निकलना है तो एडवाइजरी देखकर और हालात को देखकर और मौसम का मिजाज देखकर ही आप अपने घर से बाहर निकले। मुनीश, आपके पास आना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में बताइए कि जो मलबा, जो भूस्खलन हो रहा था, पत्थर जो ऊपर से गिर रहे थे, जो मिट्टी गिर रही थी, उसे साफ करने का काम शुरू हुआ या नहीं? कब तक इस रोड पर आमदोरफ्त शुरू हो सकता है? ऐसा कि 10 बजे इसका टाइम दिया गया था, 10 बजे जो मशीनें वहां भेजी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बारिश चल रही है उस तरह से लगता नहीं है कि आज काम शुरू हो पाएगा। अगर मौसम साफ होता है, बारिश रुकती है तो काम शुरू होगा, लेकिन उसमें जो है कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है, पेड़ है, पत्थर है और मिट्टी का मलबा है, जिसको हटाने में काफी टाइम लगेगा। और जगह ऐसी है कि वहां पर जो है सामान पहुंचाना भी काफी मुश्किल है, काफी दूर का इलाका है, तो इसलिए अभी 2 दिन जो है वो लोगों को ये एडवाइजरी भी दी गई है, कम से कम 2 दिनों तक लोग जो है इस तरफ का रुख ना करें, मुगल रोड की तरफ। तो बिल्कुल, यानी मुगल रोड की तरफ अगर आप निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी 2 दिन आप इंतजार कीजिए, मौसम का हाल देखिए और उसके बाद ही निकलिए। लगातार जम्मू कश्मीर के मौसम पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और हमारे साथियों की नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन मैद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सरोज कफील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भैया वगैरह प्रैक्टिस कराई उठते बाहर जाइए, मतलब माहौल अलग हो जाता, बट उधर जाइए इन्ना कुछ सीखने ही मिलता सानू अगे, मतलब अगे हुंदा कि हाँ खेलना, हाँ मेरा ते यही मकसद है कि मैं इंडिया टीम च खेलना है। हूँ जेह्ड़े लास्ट तुस मैच खेलना है, कुत्थे मैच होए, किन्ने मैच होए और किन्नियां टीमें कन्नै थुआड़ी टीम दी जेह्ड़ी बड़ी होई है, ते और कु'न ओह् चैंपियनशिप जेह्ड़ी होई ही, टूर्नामेंट जेह्ड़ी होई कु'न जित्ती ही? अस इस वक्त गुजरात लाई आई ही मैं जिला ते 5 टीमां ही, ओह्दे चों अस 3 मैच जित्ते हे ते ओह्दे चों साडी टीम थोड़ी पिच्छे रही। अगर अस 4 मैच जित्ते जांदे शायद अस क्वालीफाई करी जांदे, बट अस ट्राई करा कि अस अग्गे गी और मैच जित्ता है, चाहे JNK फाइनल पुज्जा और ट्रॉफी लियाए। ते साडे ग्रुप चों राजस्थान जित्ती ही ते इक और बाकी असें नागालैंड ईयर आया हा, सिक्किम वगैरह सारे हे ते शैल गया हा मैच इ'यां साडा। तुहाड़ा टीम दे विच केह् रोल रौंह्दा है? टीम च ते ऐसे ते वाइस कैप्टन रोल प्ले किया हा मैं, ते टीम च ऐसा हा कि कुछ कुड़ियां ही साडे लेखा गै ग्रां तो आई दी, ते ओह् थोड़ा इ'यां लो फील करा दियां, उ'नें कॉन्फिडेंस नहीं हा अपने आप च, उं'दे कन्नै गल्लबात करने होन्ने, उ'नें समझाने होन्ने कि नहीं खेलना, उ'नें मोटिवेट करने होन्ने ताकि ओह् अच्छा खेली पाए। ओह् बड़ा अच्छा परफॉर्म करदे हैं, क्योंकि ग्रां दी कुड़ियां ऐ ओह् जिल्लै बाहर जंदियां ओह् अपने आप ही दसदियां कि हाँ अस भी खेली सकने आं। किन्ना कुछ सीखने लभदा बाहर जाइयै खेलना होवे? बाहर जाइए ते मतलब जियां अस इधर खेलने होने, हूं सानू अकैडमी वगैरह ते है नहीं, अस अपने घर गै खेलने होने। बाहर दी कुड़ियां जियां अकैडमी वगैरह जंदियां, बड्डे लेवल पे खेलने, हूं बड्डे बड्डे शहर दी कुड़ियां आंदियां तो उधर दसदियां कि सानू नहीं इ'यां खेलना चाहिदा, इ'यां बॉलिंग वगैरह। मिगी ते बड़ा गै फर्क पिया, मैं सच सना ते पहला मेरे को बॉल भी नहीं पौंदी ही, हूं ते मेरे बॉलिंग च बड़ा सुधार आया, मतलब बड़ी शैल बॉलिंग, बड़ी शैल बैटिंग हुआ करदी है, ते बस वही है कि अग्गे भी खेलना है। ये चीज सीखने लभदी है ना? हाँ, बड़ा कुछ सीखने मिलता, मतलब कॉन्फिडेंस आंदा, इ'यां ग्रां च उठिया जाना, ओह् बंदा कुतै बोलदा नहीं, बाहर जाइयै दिखदा नहीं, इक दूए जिल्लै बाहर जाओ ते गल करने दा मन करदा, कुसै कन्नै गल करो, फिर पता चलदा नहीं इधर खेलना है, इ'यां करना है, कि सानू तो पता भी नहीं है कि मैं ते एह् भी नहीं पता हा कि नेशनल कोई चीज होंदी है, ते हून नेशनल जाइयै पता चलेआ कि नहीं इंडिया टीम च कि'यां कि'यां जाना, कि'यां प्रैक्टिस करनी, मेहनत करनी पौनी, जे मेहनत नहीं करगे ते फायदा कुछ नहीं है दा। मैंने तुसें कीती, क्या तुहानू पता है कि तुहाडे अंदर भी इन्ना टैलेंट है? नहीं, मिगी तो पता नहीं हा मेरे अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन जिल्लै मैं नेशनल खेलन गई तो मैं तो परफॉर्म किया, दूई कुड़ी कन्नै खेलिया, बाहर दी उन्हें कन्नै खेलिया, फिर मिगी पता चलेआ कि नहीं मैं भी खेली सकनी है, मैं भी एक अच्छे लेवल पे खेली सकनी हूं और अपना दस्सी सकनी कि नहीं मैं
खेल सकदे। बिल्कुल कुड़ियों की सुनेहा रहोगी कि तुस निकलो अपने आप की तराशो अपने आप की प्रैक्टिस करो स्पोर्ट्स आओ क्या फ्यूचर किन्ना स्पोर्ट्स विच केह् मैसेज रहो। हाँ कुड़ियां जियां घर होंदियां ज्यादा पढ़ाई वाली बक्खी होंदियां मैं एक दिन आ दी ही हाँ बस जा दी ही तो कुड़ी ही वो बैठे दी ही मतलब गल कराई कि मेरा रिजल्ट आने वाला ते टेंशन ही उसी तो उसी मैं पूछया कि तू खेलने वगैरह वो आखती कि नहीं मैं पढ़दी रौहनी कि मेरे घर वाले इयां डांटदे जे बाहर जाओ या मार्क्स मैं क्या कि नंबर दा कोई थोड़ा होंदा थोड़ा बाहर जागी खेलगी तो अपने आप च कॉन्फिडेंस आंदा कि नहीं कर सकते वो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखगे तो तुस कुछ भी नहीं कर सकते तुस बाहर जागे खेलगे कूदगे थोड़ी फिटनेस बनगी तो ताइयां तुस अग्गे बढ़ी सकने। बिल्कुल बिल्कुल तुसें सुने होना खिलाड़ी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिता सारी कुड़ियें ताईं कि घरा बाहर जरूर निकलो और स्पोर्ट्स नाल दा जेह्ड़ा ध्यान दिओ। एक खिलाड़ी होर बने ने इंदे कन्नै अस गल करने आं केह् नाम थुआड़ा? मेरा नाम महक सलाथिया है। महक केह्ड़ी टीम च तुस खेढे हो और कुत्थों ताड़ी खेढे हो और थुआड़ा केह् रोल रौंह्दा टीम दे बिच? मैं क्या आखदे 2 नेशनल लाई लेदे हैं एक ओडिशा और एक आंध्र प्रदेश ते मैं उधर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया खेलने दा क्या आखदे मतलब नई टीम्स कन्नै सानू काफ़ी ज़्यादा ओह् होंदा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होंदा दूसरी टीम गी दिक्खी कि हाँ अस करी सकने और अस परफॉर्म करियै फिर क्या आखदे थुआड़ा केह् रोल रौंह्दा टीम दे बिच? मेरा रोल यही रहता कि मैं अस टीम गी बैकअप करचै और अपनी टीम गी अग्गे लेइयै चलचै और क्वालीफाई कराचै। प्रैक्टिस कुल्ला करदे हो क्या तुस कुतै प्रैक्टिस ताईं जंदे हो जां ग्रां च भी प्रैक्टिस करदे हो तो सारी कुड़ियां रलियै? मैं अस ग्रां च ही प्रैक्टिस करने होन्ने सारी कुड़ियां मिलियै। जी किन्ना टैलेंट है अगर देखा जाए तो ग्रां दे बिच कुड़ियां च किन्ना टैलेंट है? बहुत ज़्यादा टैलेंट है ग्रां दी कुड़ियां च बहुत है और साढ़े ग्रां च तो वैसे भी हुन इन्नियां कुड़ियां आंदियां ना प्रैक्टिस वास्ते क्या आखदे किन्नियां कुड़ियां थुआड़ियां जेह्ड़ियां निकला करदियां ने क्रिकेट वैल दे बक्खी ध्यान दिया करदियां ग्रां दे बिच अगर मैक्सिमम इस टाइम 11 या 12 ते आई हैं बिल्कुल जेह्ड़ियां खेलदियां। बिल्कुल शुक्रिया तुस सुनेआ होना क्रिकेट दे खिलाड़ी साढ़े कन्नै बने और एह् तिन्ने कुड़ियां जेह्ड़ियां नेशनल जेह्ड़ा ओह् लाई दियां और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन दी बक्खी दा इ'नें जेह्ड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कीती ही और इंदा इ'यै लक्ष्य इ'नें इ'यै गलाया कि साढ़ी कोशिश एह् है कि अस जम्मू कश्मीर दे कन्नै कन्नै हिंदुस्तान दा जेह्ड़ा नांऽ रोशन करना और इ'यां गै प्रैक्टिस जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी जारी रौह्नी और अग्गें भी ग्राएं च अगर गल्ल करचै ते टैलेंट बड़ा है लेकिन उस टैलेंट दी निखारने दी जरूरत है उस टैलेंट गी जेह्ड़ा ऐ ग्राउंड च दस्सने दी जरूरत है और कोशिश इ'यै इंदी बक्खी दा कीती जा करदी है कि असें एक दिन जम्मू कश्मीर दे कन्नै कन्नै हिंदुस्तान दा नांऽ रोशन करना और इ'नें सारी टीमें कुड़ियां जेह्ड़ियां साढ़े कन्नै बनी इ'नें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन दी बक्खी अगर गल्ल करचै ते अंडर 19 और अंडर 15 दे बिच एह् खेली चुकी दियां और अच्छा इक रोल इ'नें अदा कीते दा और कन्नै गै कन्नै अगर गल्ल करचै ते सांबा जिले दे गुड़ा सलाथियां दे बिचा ग्रां दे बिचा अगर निकलियै जाना खेढन तां इक बड़ी गै बड्डी गल्ल और सांबा जिले ताईं इक गर्व आह्ली गल्ल है कि सांबा जिले दे गुड़ा सलाथियां इलाके दे बिच केईं ऐसी कुड़ियां ने ग्रां दे बिच जेह्ड़ियां कि क्रिकेट दे विच जेह्ड़ा अपना नाम जेह्ड़ियां कमा दियां ने। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। क्योंकि गोलियों के शिकार दीपू कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दीपू कुमार की इस अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। दीपू के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोग काफी भावुक नजर आए। स्थानीय लोगों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की निंदा की। सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने कहा कि कश्मीर में ये मारकाट बंद होनी चाहिए और यहां शांति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर में धार्मिक सद्भावना चाहते हैं लेकिन कुछ न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि सारी टीम जी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर च पुजी दी है। तुसें तस्वीरें मैं दसना चाहांगी इत्थों कठुआ के जोड़े एक युवा खिलाड़ी ने बबलू सिंह जसरोटिया जिन्हें अस हरिपाल सिंह भी आखने और पिछले दिन वो थाईलैंड पताया के जो पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट जी हुई वो हिस्सा लैने वास्ते पुजे और तुम तस्वीरें दिखा करते हो कि इतने साढ़े मुस्लिम भरा भी हैं सरदार भरा सिख भरा भी पुजे ने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल जी इतने कठुए दिखने लुभा करती है। और तुसें सनाया कि बबलू सिंह और जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करी आए पताए के और 3 जोड़े अलग अलग कैटेगरीज जोड़े गोल्ड मैडल ले आए हैं। परचम उन्हें कुछ ना कुछ लहराया और अज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर च उनका स्वागत हो। इन्हें पूछने कि कितनी खुशी और कितना बूस्ट इन्हें मिला करता है। मैं बबलू सिंह जसरोटिया एक थाईलैंड दे विच जिहड़ी प्रतियोगिता साड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफा खेलिया गया उहदे नाल सहयोग दिता नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जूनियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जूनियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं स्टेट प्रेजिडेंट भी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर का। इस बार जिहड़ा
और कड़ा मुकाबला है। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ओलंपिया एमेच्योर एशिया। ओलंपिया एमेच्योर एशिया ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ थाईलैंड पताया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ मैं पावर लिफ्टिंग हिस्सा लिया। पावर लिफ्टिंग अलग-अलग कैटेगरी जियां बेंच प्रेस है, डेड लिफ्ट है और स्कैड, तीनों कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान ताईं 3 गोल्ड मैडल दोबारा एक बार जित्ती लेंदे न ते मी अज बहुत खुशी है। अखिल भारतीय राजपूत सभा दे भी साहब सिंह साहबा भाजी, विक्की भाजी, सारे बहुत बड़ा स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया, तो मैं उनका दिल की गहराई को बहुत बहुत धन्यवाद करना। किन्नी कंट्रियां दे आए? 18 कंट्रियां का हिस्सा लिया, जिहदे विच सारियां कंट्रियां लगभग यूरोपन कंट्री दे थोड़े घट जी, तो पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया हा, न्यूजीलैंड हा, अपना मॉरिशस हा, सिंगापुर हा, फिलिपीन हा, इंडोनेशिया। कड़ा मुकाबला है। मुकाबला इन्ना जबरदस्त आ कि पिछले बारी डेड लिफ्ट जी 145 मुकी, इस बार 170 मुकी, 170 लाने पे फिर लिया गोल्ड कोई ये नहीं है, थोड़ी हारी जान लैना पौंदी। मॉडलिंग दे विच पाकिस्तान दे खिलाड़ी है, साढ़े इत्थे दे एक लविश, साढ़े पटियाला का लड़का हा, बहुत लविश शर्मा, बहुत अच्छा लड़का हा, बहुत हैंडसम आ। इहदे कन्नै कुछ फीमेल्स ही और साढ़े पाकिस्तान दे 3-4 है। तुसें भी करना अगली बार? तो इस बारी मैं सोचा कि मैं उन्हें पूछा, मैं सर मैं कर सना? उन्हें आख्या क्यों नहीं? मैं अपना डोगरा कल्चर की प्रमोट करना चाहना, करते बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगले बारी तुम जिसले मौका मिले, हूँ स्पेन च है इसलिए नवंबर महीने, तो तुम आओ और डोगरी की डोगरा कल्चर की प्रमोट पाओ, पगड़ी पाओ अपनी, अपना चूड़ीदार पजामा जेड़ा भी थोड़ा लिबास है उसी पाइए तुम प्रमोट कर सकते। इस तरीके का हूँ अगली बारी मौका मिलग तो वो भी गोल्ड ले आना। बिल्कुल बरू ने बड़ा अच्छा सुनाया था, इन्हें कि कुछ ना कुछ कल्चर की इन्हें प्रमोट करने की कोशिश की और इन्हें सुनाया है कि सारे लोग हालांकि डोगरी को दूर जा करते, लेकिन विदेशों के इन्हें सुनाया कि उत्थे कुछ ना कुछ नहीं डोगरा कल्चर जो दिखने ही लुभ्या और बड़ी खुशी इन्हें जाहिर की है। एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़ा कर। जी सर, मैं कुमार रविंदर सिंह विक्की। साढ़े लिए खुशी की गल है कि एक विदेशी धरती उपर इस बंदे ने एक बहादुरी का परचम फहराया, तिरंगे की शान की बरकरार रखा, 18 कंट्रीज़ के प्लेयर्स को पछाड़ते हुए, मतलब इन्ना हैवी वेट 170 कैन होंगे, उस भी अपना गोल्ड मैडल लिए, अपनी जी परंपरा से गोल्ड मैडल जितने उसी मतलब बरकरार रखा। और युवाओं लिए एक संदेश है कि खेड़ा साढ़े जीवन का अभिन्न अंग है, इहदे नाल साडा शारीरिक ते मानसिक विकास होंदा है और इहदे कोल प्रेरणा लैण कि 45 साल की उम्र च भी जिहड़ा बंदा ये काम कर सकता है। साडी जी ग्रोइंग एज है, अस भी नशे का परित्याग करिए, खेलने को अपनाइए और भारत का नाम रोशन करिए। बिल्कुल इन्हें भी सुझाव दिता नशे को दूर रहने। एक साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करते इन्हें पूछने। जी सर। जी सर, मैं फतेह मुहम्मद हाँ, कठुए का रौहने वाला। बबलू जसरोटिया का बड़ा मतलब कि उच्चा नाम किया इन्हें साढ़े इंडिया का, साढ़े तिरंगे की शान बान वधाई है और 3 गोल्ड मैडल पहले भी इन्हें दिसंबर जिते और 3 हूँ भी लियाते इन्हें। मदद की थोड़े साथी पिछले असें तन मन धन की सारी मदद की है, इन्हें सम्मानित किया असें कोई राशि कन्नै। हुण चलो जो खुशी है कि अज सफल बड़ी खुशी हुई है। अज ताइयां लखनपुर आई असें इन्हें वेलकम करने आए, वेलकम करने वास्ते आए और बड़ी खुशी हुई है कि साढ़े हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड च रोशन होया, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुए का, क्योंकि साढ़ा डिस्ट्रिक्ट कठुए का नाम इंडिया च इन्ना ज़्यादा नहीं है। युवा मुड़े अगर प्रेरणा लैन इहदी खेलें च हिस्सा लैने की, असीं उंदी भी मदद करगे। बिल्कुल बड़ी अच्छे सुझाव ने दिता है कि पिछले दिन जो बबलू सिंह होरें बाहर जाना तो मुस्लिम भरा जो बाहर आए सामने आए और उन्होंने मदद की काफ़ी। एक साढ़े कन्नै सिख भरा साढ़े कन्नै जुड़ा करते हैं, जियां रिवायत तुसें सनाया कि कठुए दी रही है भाईचारे की, इन्हें पूछने कितनी खुशी हो रही जी सर? अज बड़ा खुशी का माहौल है साढ़े कठुए के दिखा, जियां मेरे भरा बबलू राय ने अज इन्हें बड़ा नाम रोशन किया कठुए का। अज मिसाल खड़ी करी थी इन्हें हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की, भला बाकी भाईचारा भी कोई चीज़ होंगी है। मैं चाहना इं भाईचारा इकट्ठा होना चाहिए, साढ़े देश का नाम तां ही इकट्ठा होना है जे भाईचारा इकट्ठा हो। अज भाईचारा इकट्ठा आया, सानू बड़ी खुशी है। बस देश विरोधी ताकतां जिहड़ियां बंटने की गल करदियां, साडा भाईचारा इकट्ठा रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे रहोणगे, कोई विरोधी ताकत साढ़े खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। साढ़े कठुए अज बड़ी इ'यां खुशी की लहर है। एक 45 साल की उम्र में हौसला है। देखो साड़ा भी देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा भाईचारा इकट्ठा है। मैं इ'यां भाईचारा इकट्ठा होना चाहिए ताकि कोई देश उपर साढ़ा कोई अगे कोई साढ़ा दुश्मन खड़ा हो ही नहीं सके। कोई बड़ी गल कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बल्लू प्रधान होरें भी काफ़ी अच्छा सुझाव दिता, इन्हें भी आख्या कि रिवायत जी हिंदू मुसलमान भाईचारे की लगातार बनी रहोनी चाहिए। और एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़ा करते इन्हें पूछने। जी सर, क्या देखते हो कितना खुशी का लम्हा? देखो अज मैं इस महाराजा गुलाब सिंह की बड़ी मुकद्दस धरती के उत्ते बहुत ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयों तो धन्यवाद करदा। बबलू सिंह जसरोटिया जो कि पठानकोट रेलवे स्टेशन तो असी उन्होंने लिया सी, एक भव्य रैली के रूप के उन्हों का
ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਸੋ ਬਬਲੂ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਚ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਠੂਆ ਦੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬਬਲੂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪੂਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੁਦਾ ਬਬਲੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ बढ़ती जा रही है क्योंकि अखनूर एक बड़ा बड़ा क्षेत्र है, इतना ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने कारण लोगों काफ़ी परेशानियां सामना करना पवादा है। अज साढ़े कन्नै जेह्ड़े ब्लड देने की हमेशा तैयार होंगे ना, अज वो नौजवान ने साढ़े कन्नै उंदे कन्नै गल करके सर कियां दिखदे हो जियां साढ़े इलाके विच अखनूर क्षेत्र विच ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, कियां दिखदे हो तुसीं? सर सब तो पहले तो मैं ये गल आखगा कि वो हस्पताल के किस कम्मै दा जित्थे ब्लड बैंक नहीं है, कोई ऐसा क्रिटिकल केस आई जंदा कि खून चाहिदा गै चाहिदा, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੇ ਜਾਓ ਜੰਮੂ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਲਟਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਅਸ ਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਰਕਤਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਰਕਤਵੀਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸ ਬਲੱਡ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कोई बेचारा दिहाड़ीदार होंदा, कोई दुकानदार होंदा, जिल्लै उसी आखदे भाई असें ब्लड चाहिदा, वो आखदा कि जिल्लै मैं दुकान तो फ्री होई जागा ओल्ले जागा। मगर दुविधा इस चीज़ दी है कि अगर कोई इल्लै जकदम मन लो कि मिगी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो ब्लड चाहिदा होवे, उन्हें पहले एक गुच्छू जिहा पकड़ानी, गुत्थी पकड़ानी, उन्हें आखना जम्मू जाओ, जम्मू पहले चेंज कराओ जां ब्लड दिओ, ओह्दे बाद तुसें ब्लड लेना। अगर उ'ऐ जेह्ड़ा हस्पताल दे बच्चे होवे, इक ब्लड बैंक होवे तो लोकें इन्नी मार्चने की लोड़ नहीं पौंदी है। तो मैं बार बार ये गल आखना कि जेह्ड़ा अखनूर बिच एक ब्लड बैंक जेह्ड़ा एक बड़ा गै जरूरी है। साढ़े कन्नै पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी जुड़े ने, उंदी भी राय लैगे कि सर तुसें केह् लगदा ब्लड बैंक की सुविधा हाली तोड़ी की नहीं लब्भी पाई, क्योंकि लोकें दी बड़ी गै पुरानी डिमांड है। क्योंकि इलैक्टेड गवर्नमेंट नहीं है इत्थै एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उन्हें कोई लैना देना नहीं है लोकें दी समस्या कन्नै। ब्लड बैंक की जरूरत है क्योंकि अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ज़्यादा एरिया है। हूँ अगर कुछ जियां कि बिरागी उन्हें आख्या कि कुछ ब्लड की जरूरत पैंदी है तो ब्लड अरेंज करने उसी जम्मू जाना पौंदा, तो जिसकी जरूरत होंगी जिस पेशेंट की पिछुआ ब्लड की वो पिछुआ कैजुअल्टी 99% अखनूर से इं होआ वह एक बेस्ट तरीका है। साढ़े कोल पुरानी जी पुराने हस्पताल की बिल्डिंग है वो खाली पेदी खंडर होआ दी, उत्थे एक पोर्शन च ब्लड बैंक बनाई ओड़ो, एक पोर्शन च एमरजेंसी रखी ओड़ो, एक पोर्शन च गायनी रखी ओड़ो, जो कन्नै कि अखनूर दा जेह्ड़ा पुराना हस्पिटल ओह्दे सामने दा जेह्ड़ी मार्केट है जां पुराना बाजार है उंदे लोकें दा कम्म भी चलग, बाजार च रौनक भी होई जाग और जिहड़ी परेशानी है ब्लड बैंक दी जां ब्लड दी ओह् दूर होई जाग। लेकिन जियां शिव बैरागी होरें तुसें सनाया बड़ियां खबरां लाइयां तो मिगी लगदा नहीं है इहदे पर कुसै ने कोई कॉग्निजेंस लैना, कोई संज्ञान लैना जल्द तक इत्थै इलैक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती। लेकिन ब्लड बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन गल यह है कि सनाना कुसी है, इतना चुनिंदा सरकार ही नहीं है और जेड़े रूलिंग पार्टी वाले न उनकी कोई सुनवाई नहीं है जी। अगर इतना ब्लड बैंक आई कितनी ज़्यादा सुविधा लोगों लभी सकती, कितना ज़्यादा बेनीफिट हो सकता? 99% बेनीफिट होंदा, कैजुअल्टियां घटी जानियां, हर 10 पेशेंट च 8 कैजुअल हो जाते, 8 की कैजुअल्टी होती, 2 जेड़े बचते हैं वो अपनी किस्मत में बचते हैं, जी उनकी कुछ बधी दी होंगी है। ब्लड बैंक की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
बड़े सारे शिव रागी होंदे लेखा ब्लड डोनेट करने वाले वॉलंटियर अखनूर च बैठे दे न